अवसर एकाधिकार है। किसी आदमी को गरीब नहीं रखा जाता क्योंकि अवसर उससे छीन लिया गया है, क्योंकि अन्य लोगों ने धन का एकाधिकार कर लिया है और इसके चारों ओर बाड़ लगा दी है। आप कुछ लाइनों में व्यवसाय में संलग्न होने से बंद हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए अन्य चैनल खुले हैं। संभवतः आपके लिए किसी भी महान रेल प्रणाली का नियंत्रण प्राप्त करना कठिन होगा। वह क्षेत्र बहुत अच्छी तरह से एकाधिकार है। लेकिन इलेक्ट्रिक रेलवे व्यवसाय अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और उद्यम के लिए बहुत गुंजाइश प्रदान करता है। और यह होगा, लेकिन बहुत कम साल, जब तक हवा के माध्यम से यातायात और परिवहन एक महान उद्योग बन जाएगा और इसकी सभी शाखाओं में सैकड़ों हजारों को रोजगार मिलेगा और शायद लाखों को लोगों का। जे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय हवाई परिवहन के विकास पर आपका ध्यान क्यों नहीं गया? भाप रेलवे की दुनिया में एक मौका के लिए हिल और अन्य। यह काफी हद तक सही है कि यदि आप स्टील ट्रस्ट के रोजगार में एक काम करने वाले हैं, तो आपके पास उस संयंत्र के मालिक बनने की बहुत कम संभावना है जिसमें आप काम करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि यदि आप एक निश्चित तरीके से कार्य करना शुरू कर देंगे, आप जल्द ही स्टील ट्रस्ट के रोजगार को छोड़ सकते हैं। आप 10 से 40 एकड़ का खेत खरीद सकते हैं और खाद्य पदार्थों के निर्माता के रूप में व्यवसाय में संलग्न हैं। इस समय उन पुरुषों के लिए बहुत अच्छा अवसर है जो भूमि के छोटे ट्रैकों पर रहेंगे और उसी तरह की खेती करेंगे। ऐसे पुरुष निश्चित रूप से अमीर होंगे। आप कह सकते हैं कि आपके लिए भूमि प्राप्त करना असंभव है, लेकिन मैं आपको यह साबित करने जा रहा हूं कि यह असंभव नहीं है, और यह कि आप निश्चित रूप से एक खेत प्राप्त कर सकते हैं यदि आप एक निश्चित तरीके से काम करने जाएंगे। अलग अलग अवधियों में अवसर का ज्वार अलग अलग दिशाओं में संपूर्ण की जरूरतों के अनुसार और सामाजिक विकास के विशेष चरण में पहुंच जाता है। वर्तमान में अमेरिका में यह कृषि और संबद्ध उद्योगों और व्यवसायों की ओर बढ़ रहा है। दिन के लिए अवसर पहले खुला है। उसकी लाइन में कारखाना कर्मचारी। यह उस व्यवसायी व्यक्ति के सामने खुला है जो कारखाने के श्रमिक की आपूर्ति करने वाले से पहले किसान को अधिक आपूर्ति करता है, और पेशेवर आदमी से पहले जो किसान की प्रतीक्षा करता है, जो श्रमिक वर्ग की सेवा करता है। उस आदमी के लिए अवसर की प्रचुरता है जो इसके खिलाफ तैरने की कोशिश करने के बजाय ज्वार के साथ जाएगा। तो कारखाने के श्रमिक या तो व्यक्तियों के रूप में या एक वर्ग के रूप में अवसर से वंचित नहीं हैं। श्रमिकों को उनके आकाओं द्वारा नीचे नहीं रखा जा रहा है। वे पूंजी के ट्रस्टों और संयोजनों द्वारा जमीन नहीं कर रहे हैं। एक वर्ग के रूप में वे जहां हैं वे हैं क्योंकि वे एक निश्चित तरीके से चीजें नहीं करते हैं। अगर अमेरिका के श्रमिकों ने ऐसा करने के लिए चुना, वे बेल्जियम और अन्य देशों में अपने भाइयों के उदाहरण का अनुसरण कर सकते थे और महान डिपार्टमेंट स्टोर और सहकारी उद्योग स्थापित करें। वे अपने स्वयं के वर्ग के पुरुषों को कार्यालय में चुन सकते थे और ऐसे सहकारी उद्योगों के विकास के पक्ष में कानून पारित करें, और कुछ वर्षों में वे औद्योगिक क्षेत्र पर शांति से कब्जा कर सकते थे। जब भी वे एक निश्चित तरीके से चीजें करना शुरू करेंगे, तो श्रमिक वर्ग मास्टर वर्ग बन सकता है। धन का कानून उनके लिए वैसा ही है जैसा कि अन्य सभी के लिए है। यह उन्हें सीखना चाहिए और वे वहीं रहेंगे जहां वे तब तक हैं जब तक वे ऐसा करना जारी रखते हैं। व्यक्तिगत कार्यकर्ता, हालांकि, अज्ञानता या अपनी कक्षा की मानसिक सुस्ती से कम नहीं है।
वह धन के अवसर की ज्वार का अनुसरण कर सकता है और यह पुस्तक उसे बताएगी कि कैसे धन की आपूर्ति में कमी से किसी को भी गरीबी में नहीं रखा जाता है, सभी के लिए पर्याप्त से अधिक है। वाशिंगटन में कैपिटल जितना बड़ा महल संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्माण सामग्री से पृथ्वी पर हर परिवार के लिए बनाया जा सकता है और गहन खेती के तहत यह देश ऊन का उत्पादन करेगा, कपास, लिनन और दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को सोलोमन की तुलना में कपड़े पहनने के लिए रेशम को उसकी सारी महिमा में चित्रित किया गया था। भोजन के साथ मिलकर उन सभी को शानदार ढंग से खिलाने के लिए दृश्य आपूर्ति व्यावहारिक रूप से अटूट है और अदृश्य आपूर्ति वास्तव में अटूट है। पृथ्वी पर आप जो कुछ भी देखते हैं वह एक मूल पदार्थ से बनता है जिसमें से सभी चीजें आगे बढ़ती हैं। नए रूप लगातार बनाए जा रहे हैं और पुराने भंग हो रहे हैं, लेकिन सभी एक थिंग द्वारा ग्रहण किए गए आकार हैं। फॉर्मलेस स्टफ या ओरिजिनल सब्सटेंस की आपूर्ति की कोई सीमा नहीं है। ब्रह्मांड इससे बना है, लेकिन यह सब ब्रह्मांड बनाने में उपयोग नहीं किया गया था। दृश्यमान ब्रह्मांड के रूपों के बीच के माध्यम से और के बीच रिक्त स्थान को अनुमति दी जाती है और मूल पदार्थ से भरा जाता है, निराकार सामान के साथ, सभी चीजों के कच्चे माल के साथ। 10,000 गुना जितना अभी भी बनाया गया है, अभी भी बनाया जा सकता है, और तब भी हमें सार्वभौमिक कच्चे माल की आपूर्ति समाप्त नहीं करनी चाहिए थी। कोई भी आदमी इसलिए गरीब नहीं है क्योंकि प्रकृति खराब है या क्योंकि चारों ओर जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रकृति धन का एक अटूट भंडार है, आपूर्ति कभी कम नहीं चलेगी। मूल पदार्थ रचनात्मक ऊर्जा के साथ जीवित है और लगातार अधिक रूपों का उत्पादन कर रहा है। जब निर्माण सामग्री की आपूर्ति समाप्त हो जाती है तो अधिक उत्पादन किया जाएगा। जब मिट्टी समाप्त हो जाती है ताकि कपड़ों के लिए खाद्य सामग्री और सामग्री अब उस पर न बढ़े, तो इसे नवीनीकृत किया जाएगा या अधिक मिट्टी बनाई जाएगी। जब सभी सोने और चांदी को पृथ्वी से खोदा गया है, अगर आदमी अभी भी सामाजिक विकास के ऐसे चरण में है कि उसे सोने और चांदी की आवश्यकता है, तो फॉर्मलेस से अधिक उत्पादन होगा। निराकार सामान मनुष्य की जरूरतों का जवाब देता है, यह उसे बिना किसी अच्छी चीज के नहीं रहने देगा। यह सामूहिक रूप से मनुष्य का सच है। एक पूरे के रूप में दौड़ हमेशा बहुतायत से समृद्ध होती है, और यदि व्यक्ति गरीब हैं, तो यह इसलिए है क्योंकि वे चीजों को करने के निश्चित तरीके का पालन नहीं करते हैं जो व्यक्ति को अमीर बनाता है। निराकार सामान बुद्धिमान है। यह सामान है जो सोचता है। यह जीवित है और हमेशा अधिक जीवन की ओर लगाया जाता है। अधिक जीने की तलाश करना जीवन का स्वाभाविक और अंतर्निहित आवेग है। यह खुद को बड़ा करने के लिए बुद्धिमत्ता की प्रकृति है और अपनी सीमाओं का विस्तार करने और पूर्ण अभिव्यक्ति खोजने के लिए चेतना की। फॉर्म का ब्रह्मांड फॉर्मलेस लिविंग सब्सटेंस द्वारा बनाया गया है, खुद को और अधिक पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए खुद को रूप में फेंक रहा है। ब्रह्मांड एक महान जीवित उपस्थिति है, हमेशा अधिक जीवन और पूर्ण कामकाज की ओर स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ रहा है। जीवन की उन्नति के लिए प्रकृति का निर्माण होता है। इसका अनुकरणीय उद्देश्य जीवन की वृद्धि है। इस कारण से जो कुछ भी संभवतः जीवन के लिए मंत्री हो सकता है, वह भरपूर रूप से प्रदान किया जाता है। कोई कमी नहीं हो सकती जब तक कि भगवान खुद को विरोधाभास न करें और अपने स्वयं के कार्यों को शून्य करें। धन की आपूर्ति में कमी से आपको गरीब नहीं रखा जाता है। यह एक तथ्य है जिस पर मैं थोड़ा दूर प्रदर्शित करूंगा,
कि यहाँ तक कि फॉर्मलेस सप्लाई के संसाधन उस पुरुष या महिला की कमान में हैं, जो एक निश्चित तरीके